नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे आजमगढ़ की खबर से, जहां प्रधानमंत्री आवास आवंटन योजना की बैठक में गोली चलने से एक की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए। आगे देखेंगे शहडोल में कैसे कागज कारखाने में आए दिन प्रबंधक की लापरवाही से कोई न कोई बड़ी अप्रिय घटना घटती रहती है। इसी के साथ जानेंगे कहां उत्तर प्रदेश दिवस 2023 समारोह का भव्य आयोजन हुआ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना मेनाजपुर के दक्षिण टोला ग्राम में आवास आवंटन की बैठक चल रही थी। उसी समय पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष अपने लाइसेंसी से फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान दूसरे पक्ष की तरफ से 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें हिमांशु सिंह को गोली लगी सीने में, जिसे जिला अस्पताल में वाराणसी ले जाते समय मौत हो गई। वहीं भीम सिंह व मुन्ना सिंह के पैर में गोली लगी, जिनका इलाज अभी जारी है। मौके पर थानाध्यक्ष सीओ लालगंज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य खुद पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं तथा आरोपी पक्ष की तरफ से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। आज सर जो मेनाजपुर में घटना घटी उस पर कुछ आज लगभग 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र मेनाजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मेनाजपुर दक्षिण कापुरा में एक आवास आवंटन को लेके बैठक चल रही थी, जिसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों को गोली लगी है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। स्थानीय थानाध्यक्ष, आसपास के थानाध्यक्ष, सीओ लालगंज, एसपी सिटी, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बातचीत की गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह जो पूर्व प्रधान है और दूसरा पक्ष भीम सिंह के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान भूरे सिंह और इसके साथियों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायर किया गया। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति हिमांशु सिंह, इनके सीने में गोली लगी। इनको बनारस उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हुई है। 2 अन्य व्यक्ति भीम सिंह और मुन्ना सिंह, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों वर्तमान में उपचाररत हैं। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। 5 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा अब तक लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें एसओजी टीम समेत गठित हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी नामजद होंगे, जो भी इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी। 4 टीमें हमारी लगातार दबिश में हैं और जिस पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है, इस पक्ष के जो लोग हैं उनमें से 5 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां ग्राम प्रधान ने बदल दी गांव की सूरत। महिला और बुजुर्ग का रखा खास ध्यान। बोले प्रधान, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा पहली प्राथमिकता। मामला चकिया ब्लॉक ग्राम मुजफ्फरपुर का है। अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं ग्राम प्रधान मुजफ्फरपुर ब्लॉक चकिया जनपद चंदौली का वर्तमान प्रधान हूँ। ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ग्रामवासियों के जनहित में पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण कार्य सुचारू ढंग से हमारे पूरे बस्तियों पर, हमारे 9 गांव का पूरा है, हर जगह सार्वजनिक विकास कर रहा हूँ, जिससे रोड बनवा रहा हूँ और पेयजल का व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे हमारे ग्रामवासियों आनंदमय जिंदगी व्यतीत कर सकें। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। शहडोल जिले के कागज कारखाना ओरियन पेपर मिल में आए दिन प्रबंधक की लापरवाही से कोई न कोई बड़ी अप्रिय घटना घटती रहती है। बता दें कि विगत बीते 2 महीने के अंदर 4 से 5 घटनाएं मजदूरों के साथ घट चुकी हैं। इसी के तहत आज दिनांक की सुबह सुरक्षाकर्मी गार्ड रेल की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि पूर्व में भी इस प्रकार की कई घटना प्रबंधक की लापरवाही के कारण घट चुकी है। पूर्व में प्राइवेट कंपनी SIS के सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया था। बीते 1 माह में नई MSF प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने दूरदराज से आए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की थी। मृतक युवक पिछले माह ही इस कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था। जी बताएं, ये जो रेलवे ट्रैक पे बॉडी पाई गई है, ओरिएंट पेपर मिल का जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है, इसकी क्या है पूरी जानकारी बताएं। ये हम लोग को अभी 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। हम लोग आए देखने तो उसके सहयोगी द्वारा पता चला कि ये दीपक शर्मा नाम करके, दीपक गर्ग करके व्यक्ति है, दीपक गर्ग करके व्यक्ति है जो निवासी कुलमी का है। कुलमी में इसका निवास है और यहाँ पास ये जिस जगह पे इसकी ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पास कम से कम 4 गार्डों की आवश्यकता है।
लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पास एक गार्ड दिया गया है ड्यूटी। सुबह इसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, फिर भी इसकी ड्यूटी फिर से चालू कर दी गई है। अल्टरनेट करके दूसरे व्यक्ति को यहाँ पास नहीं दिया गया है। ये मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले पेपर मिल में भी इसी प्रकार की दुर्घटना हुई है और अगर मैनेजमेंट इस चीज़ को अच्छे से समझती तो यहाँ पास कम से कम 3 गार्ड और रहते। इस कारण आज ये घटना हमको नहीं देखना पड़ता। ये घटना कितने बजे करीब की बताई जा रही ये है? घटना सुबह 8:30 बजे की है। अच्छा, और रेलवे का जो ड्राइवर था जो ट्रेन चला रहा था वो सब यहाँ पास से गाड़ी खड़ी करके सब भाग गए हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पास कोई नहीं है। दिन में उसको क्या नाम और है? अभी तक मैनेजमेंट को कितनी बार सूचना दिया जा चुका है, प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पास आने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये प्रबंधक और सुरक्षा की लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, ये दोनों इनकी लापरवाही है, इस कारण से ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या नाम है आपका? सरोज यादव, कहाँ के स्थानीय निवासी। क्या हुआ है आज, मेरा भाई है वो इस ओपीएम में 12 दिन पहले ही भर्ती हुआ है। अब सिक्योरिटी गार्ड में उनको भर्ती किया गया 12 दिन पहले और रात में पूरी नाइट ड्यूटी कराई गई। उसके बाद उससे ओवर टाइम करा गया। हमारे घर में फंक्शन स्टार्ट है ऑलरेडी और इसको ड्यूटी से छुट्टी नहीं दिया गया। इनकी लापरवाही सीधे सीधे यही दिखता है कि जब उसके घर पे फंक्शन है भाई उसको टाइम पे छुट्टी दे दो। ओवर टाइम उससे कराए, पूरे नाइट ड्यूटी किया, उसकी डेड बॉडी पाई गई इनके ट्रैक पे। अब हम किसको जिम्मेदार माने? ओपीएम को ही मानेंगे ना। ओपीएम पे वो सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहा है और हमारे घर से जान चली गई। और उससे ज़्यादा हद की बात क्या होती है कि हमारा भाई सुबह से डेड बॉडी पड़ी हुई अभी तक ट्रैक में और यहाँ का मैनेजमेंट बात करने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट एग्री। इसी बात का विरोध चल रहा है। बाकी हमें विरोध क्या करना, हमारे घर से जान चली गई। आप हमारे भाई की जान लौटा सकते हो क्या? लौटा दो। नहीं लौटा सकते हो, जो भी उसकी फैमिली है, उसके डिपेंडेंट्स है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। मानते हैं आप इसमें? हम यहाँ पुलिस इनका एक्चुअली क्या है, जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ सिक्योरिटी के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं ना, सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। यदि उनके ट्रेन ट्रैक पे आ रहा था तो उसका प्रॉपर एक सिग्नल होना चाहिए। ओके, जब उनका कोई सिग्नल नहीं था इसलिए कहीं ना कहीं लापरवाही थी। स्पॉट पे तो हम नहीं जानते, घटना का कोई डिटेल पता ही नहीं रहा। हमें तो ये पता चला कि डेड बॉडी है और हम डेड बॉडी देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी पूरी लापरवाही है। सेफ्टी का कोई कहीं से कोई ओपीएम डिपार्टमेंट, जो भी ओपीएम का मैनेजमेंट है, वो सेफ्टी पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। इनकी सेफ्टी, भाई हम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है। किसी का भी धन हानि आप कवर कर सकते हो, जन हानि आप कवर नहीं कर सकते हो। और यहाँ सीधा सीधी हमारे घर से तो एक बंदा चला गया ना, उसकी भरपाई कर दो। इसी का विरोध चल रहा है, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो। आप हमको क्लियरेंस दो कि आप उसके एवज में क्या कर रहे हो, आप उसके डिपेंडेंट्स के लिए क्या कर सकते हो। तभी मेरा नाम कवि है, मेरा भाई दीपक था। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में शराबबंदी का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर जिला जनसंपर्क कार्यालय सीतामढ़ी के द्वारा सूचना जनसंपर्क बिहार पटना के निबंधित 4 टीमों की रवानगी जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना एवं उप विकास आयुक्त विनय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। शिव सेवा संस्थान सीतामढ़ी, कृष्णा एवं रामाश्रय ग्रुप सीतामढ़ी और कला कुंज हाजीपुर की टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 140 महादलित टोलों एवं अन्य स्थलों पर मद्य निषेध पर आधारित नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के द्वारा आम लोगों को जागरूक किया गया। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2023 समारोह का भव्य आयोजन पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के साथ समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं इस अवसर पर विभिन्न विभागों यथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अभिलेख प्रदर्शनी, बेसिक शिक्षा विभाग, जिला उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, बाल कल्याण एवं पुष्टाहार विभाग, जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा मंजू क्राफ्ट एवं स्वयं सहायता समूह सहित अन्य कई विभागों द्वारा सभागार परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट।
आजमगढ़ मधुरी हवाई पट्टी का सर्वेक्षण टीमों द्वारा निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय किसान आंदोलित होकर मधुरी हवाई पट्टी पर धरने पर बैठ गए थे। कई दिनों से अपनी जमीन बचाने के लिए, जिस पर आज स्वयं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज पहुंचकर धरने पर बैठे किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि बगैर आप लोगों की अनुमति का कोई भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। अगर ली भी जाएगी तो उचित मुआवजा होगा। जनपद आजमगढ़ में मंदुरी स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के संबंध में वहाँ जो समीपवर्ती ग्राम के हमारे किसान भाई बहन हैं, उन्हें कुछ आशंकाएं थीं। वे लोग आंदोलन पे थे। उनसे हम लोगों की आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई और हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी व्यक्ति की भूमि या भवन या कोई परिसंपत्ति बगैर उसकी सहमति के नहीं लिया जाएगा। इससे हमने उनको आश्वस्त किया और उनसे ये अनुरोध किया कि वे अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको बंद कर दें और हम लोग का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि हम उनको उनकी ज़मीन या कोई और संपत्ति बगैर उनकी सहमति के लें। तो आज जिस तरीके से किसानों से बात हुई है तो इसमें अब क्या रहा कि जिससे कि पुरानी बात थी और अब नए में नहीं, उसमें शायद कोई उनको कम्युनिकेशन की कोई समस्या रही हो। ये बार बार हम लोगों ने उनको बताया है कि जो भी अधिग्रहण की कार्रवाई होगी वह नियमों के अंतर्गत ही होगी और अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं। अभी एक प्रारंभिक सर्वेक्षण मात्र था। अभी इस पर निर्णय नहीं था कोई कि अधिग्रहण होना है। तो ये तभी होगा, हवाई अड्डे का विस्तारीकरण तभी होगा जब उससे प्रभावित सभी व्यक्ति सहमत होंगे। हम बगैर सहमति के किसी का कोई परिसंपत्ति या भूमि नहीं लेंगे। इस बात को हम लोगों ने वहाँ पर आश्वासन के रूप में दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बैतुल में आज दोपहर दोस्त के साथ नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। शाहपुर के रेलवे पुल के नीचे नहा रहे दोनों युवकों में एक युवक डूब गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस अब जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत मंडल है। क्या हुआ, ये पूरी घटना किस टाइप की थी? क्या हुआ? हम लोग मौसी जी के यहाँ पर थे। अब भी खबर आई जैसे रेलवे पुल के नीचे बोले लगे, वो शांतनु मंडल बोले लगे, बापी बोले डूब गया है। तो मैंने बोले कि यार एकदम से हम लोग दौड़ते हुए 4-5 लड़के गए और जाते से ही जाके ढूंढने में शुरू कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते हमारे संजय मंडल को उसका हाथ मिला तो हाथ पकड़ के उठाया। फिर जैसे उसके सीना वगैरह दबा रहा है तो ब्लड ही ब्लड निकल रहा है। तब तक कि हम लोग ये सरकारी अस्पताल आते आते डॉक्टर साहब ने मना कर दिया पूरे। कितने बजे घटना थी? ये अब भी आधा घंटे पहले की बात है। मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ है अब भी। ये क्या करता था, कहाँ पे काम करता था? ये बाहर ये क्या बोलते बाहर राजस्थान में काम करता था, टाइल्स की फैक्ट्री में। घर पे आते रहता था और आके घर में हाथ गिद बटाता था काम में। तो 2 दोस्त तो नहाने गए, नहाने में उनका देहांत हो गया, डूब के ख़त्म हो गया। वो हमारा भाई है, मौसी का लड़का है वो हमारा। रामदेव नाम है मेरा और मैं घर पे था। मुझे मोहल्ले में खबर लगी कि नदी में कोई डूब गया है, तो सारी पब्लिक गई तो मैं भी गया। पानी में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था, ठंडा पानी होने के कारण। तो मैं पानी में उतरा, मेरे साथ में एक बंदा और उतरा। हम दोनों ने उसको पानी में मतलब ढूंढने की कोशिश की। पानी गहरा होने की वजह से मिल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से हमने देखा और हमें मिला। फिर हमने उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल के उसका पेट वेट दबाया तो उसके मुंह से पानी आने की बजाय उसके मुंह से ब्लड आया। और फिर उसके बाद में उसको हम लोग गाड़ी में लेके और फिर हॉस्पिटल आए। कौन सी गाड़ी में लेके आए आप यहाँ तक? गाड़ी का ध्यान नहीं है, वो किसी अनजान व्यक्ति थी कि प्राइवेट गाड़ी उसमें लेकर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए। 2:26 पे हमारे आसूचना संकलन आरक्षक प्रवेश राजवंशी के फ़ोन पे किसी व्यक्ति का वहाँ से फ़ोन आया कि रेलवे ब्रिज के पास में जहाँ ज़्यादा पानी है एक व्यक्ति डूब गया है। शायद डॉक्टर कोई मंडल थे, उनका बेटा है। तो वहाँ पे मौके पे गया तो जब तक बॉडी को अस्पताल ले आए थे, यहाँ आने पे डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने बताया कि पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई है। तो अग्रिम कार्रवाई चल रही है। लड़के का नाम शांतन मंडल, पिता नरेंद्र मंडल, पिता नेपाल मंडल, उम्र 26 साल, निवासी बरबतपुर। ऐसा पता चला है कि ये सूरत में कहीं नौकरी करता है। कल ही आया था तो इसको वहाँ इसका नाले जैसा एक और कोई अखिलेश नामक बंदा है, नाला मोहल्ले का बरबतपुर का, उसके साथ ही नहाने गए थे। वहाँ पे काफ़ी पानी है
इसी वजह से अज्ञानता के उसमें पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पद्मा थाना ओपी परिसर में मंगलवार को सरस्वती पूजा को लेकर पद्मा अंचलाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। संचालन थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह ने किया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से व सौहार्दपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा करें। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। परीक्षा पर चर्चा 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। मोदी जी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर मोटिवेशनल पुस्तक पर आधारित कार्यक्रम को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि स्कूली बच्चे आगामी परीक्षा में एग्जाम वॉरियर पुस्तक में लिखित परीक्षा के तनाव से बचने के मंत्र को अपना सके और बच्चे तनाव में ना रहें। केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर में आयोजित प्रतियोगिता में बच्चे चित्रकला के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपने भाव व विचारों को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में टॉप 5 बच्चों को दिव्या नायक, साइमा खान, दीक्षा साहू, सौम्या सिंह, निर्मला सिंह को एग्जाम वॉरियर पुस्तक भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हौसला अफजाई की। जी, आज का ये जो पेंटिंग प्रतियोगिता है ये वास्तव में बच्चों की जो रचनात्मक प्रतिभा है उसको विकसित करने और हमारे देश के जो महान नेता लोग उनके बारे में जागरूक करने के प्रति ये आज की जो पेंटिंग प्रतियोगिता है ये पराक्रम दिवस हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। इस प्रतियोगिता का जो विषय है ये माननीय मोदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर में उनके द्वारा परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं उनसे संबंधित विषयों पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें हमारे कोरिया ज़िले के लगभग 17 विद्यालयों के 100 बच्चों ने प्रतिभागी किया है। और इस प्रतियोगिता के दौरान हमारे जो श्रेष्ठ 5 बच्चे हैं उनको पुस्तकों से पुरस्कृत किया जाएगा और अन्य जो सभी प्रतिभागी बच्चे हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर की एक प्रति दी जाएगी और साथ में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। यादव है, मैं शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर से आई हूँ। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हम सभी 17 स्कूल के छात्र उपलब्ध हैं। यहाँ हमें हर पढ़ाई से अलग करने की एक अलग ही एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हर समय अलग अलग रुचि में ध्यान देने के लिए कंपटीशन कराई जाती है। परीक्षा पे चर्चा पे हमें 25 टॉपिक दिया गया है जो हम मन पसंदीदा टॉपिक चूज़ करके केंद्रीय विद्यालय में आज उपस्थित हैं और हमें केंद्रीय विद्यालय में सभी को समान सामग्री उपलब्ध कराया गया। साक्षी तिवारी 9वीं की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय से 10 अपने प्रतिभागियों के साथ यहाँ इस परीक्षा पे चर्चा भी हो रही चित्रकला प्रतियोगिता पे पार्टिसिपेट करने आई हुई हूँ। इस परीक्षा पे चर्चा की स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई है ये बहुत ही लाभकारी हुई है, बहुत साबित हुई है, जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं। इस स्कीम से हम अपने भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचा पा रहे हैं और यहाँ केंद्रीय विद्यालय में हो रहे चित्रकला प्रतियोगिता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस स्कूल में अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित होते रहती है, कभी खेल, कभी शिक्षा, कभी चित्रकला, जिससे हमारे हुनर सबके सामने व्यक्त होते हैं और हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है। धन्यवाद। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। अक्सर ये कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन जहां लोग खुद दुर्घटना को दावत देने में लगे हों वहां दुर्घटना होना तो आम सी बात है। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में अभी कुछ दिनों पहले रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने रॉन्ग साइड से आ रहे एक आरटीओ को टक्कर मारी थी, जिसके कारण पहले उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए, फिर हालत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर किया गया था। शॉर्टकट से आने वाले लोग अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से हो रहे भारी भरकम चालान भी ऐसे वाहन मालिकों की बुद्धि पर कोई खासा असर नहीं डाल पा रहे हैं।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।